हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ए एंड ए। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर क्या होगा जब मैं आपको बताऊं कि एक 8 साल का बच्चा भी किसी को मार सकता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक 8 साल के बच्चे को भी एक सीरियल किलर का टैग मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज के सराउंडिंग अराउंड अमरजीत सड्डा, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। अमरजीत सड़ा का जन्म 1998 में हुआ था और उसके फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उसके डैड एक मजदूर थे और मॉम एक हाउसवाइफ थी। जब अमरजीत 6 साल का हुआ तब उसके मॉम डैड ने उसको लेके मुसहरी शिफ्ट कर लिया। फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण मुसहरी रिलेटिवली सस्ता होगा इसीलिए शिफ्ट कर लिया उन्होंने। गरीब होने के कारण से अमरजीत ने ना बचपन से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचपन से ही अब्यूज़ होते हुए देखा था। इसीलिए उसके दिमाग में ना सोसाइटी और लोगों को लेके एक नेगेटिव सा थॉट्स होता था। हमेशा से एक नेगेटिव सा बन जाता नहीं है कि इसने मेरे साथ हमेशा से बुरा करा है तो इसके बारे में मेरे को भी गलत ही थॉट्स आएंगे। तो वैसा सा उसके माइंडसेट उसका बन गया था फॉर सोसाइटी एंड पीपल्स। बचपन से अब्यूज़ होने के कारण से उसके दिमाग में, अमरजीत के दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा था। एज वो एक बच्चा ही था और उस एज में हमारे साथ जो होता है, हम जैसे हमारा ब्रॉटअप जैसा होता है हम वैसे ही बनते हैं। सो दैट्स द एज व्हेन आवर माइंड शेप, जब हमारा दिमाग शेप लेता है कि हमें कैसा इंसान बनना है। तो उस टाइम पे अमरजीत के साथ ये सब हो रहा था जिसके कारण अमरजीत के दिमाग में एक वायलेंस स्ट्रीक आ गया था। अमरजीत लोगों से बेमतलब में झगड़ा करता, उनको गालियां देता और कई बार तो वो इवन जाके हाथापाई करने लगता। लेकिन समझो एक 6 से 8 साल का बच्चा किसी भी जाके गालियां दे रहा है, किसी को ऐसे गालियां बक रहा है और किसी को जाके मार दे रहा है, तो लोगों को क्या पर्सपेक्टिव बनेगा उसके लिए। ऑब्वियसली वैसा ही था। और इवन अमरजीत का जो ये बिहेवियर था, लोगों को जाके मार देना या झगड़ा करना, गालियां देना, ये सब डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। इसकी फ्रीक्वेंसी डे टू डे बढ़ती ही जा रही थी। अमरजीत के इस सब बिहेवियर के बारे में तो सोसाइटी को तो डेफिनेटली पता ही था। वो तो फेस कर ही रहे थे। पर इवन अमरजीत की जो फैमिली थी उनको भी ये सब पता था। उनका बेटा कैसा है, वो कैसा सब कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितना ज़्यादा वायलेंट हो चुका है, उनको इस सब के बारे में पूरा पता था। इवन उन लोगों ने तो उसका वायलेंस स्ट्रिक फेस भी किया था। जब सड़ा फैमिली ना मुसहरी शिफ्ट हुए तो उसके 6-7 महीने के बाद ही अमरजीत की एक आंट आई उनके पास, अपना छोटा सा बच्चा लेके, 6 महीने का जितना बच्चा होगा उनका, उस बच्चे को लेके अमरजीत के घर गई वो। और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे का कुछ टाइम के लिए ध्यान रख लो। अभी मेरी नई नई सिटी में जॉब लगी है और जब तक मैं सेटल ना हो जाऊँ मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकती। इसीलिए जब तक मैं सेटल ना हो जाऊँ, जब तक मेरा सब कुछ प्रॉपर वे में ना हो जाए, शेड्यूल ना हो जाए, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे का ध्यान रख लो। टू विच सड्डा फैमिली ने कहा कि ठीक है, हम हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ध्यान रख सकते हैं इसका, तो आप इसे हमारे पास छोड़ दीजिए और आप आराम से जाइए। फिर वहीं की अमरजीत की आंटी कुछ दिन उनके पास रही और फिर वो अपने बच्चे को उनको सौंप के वो वापस सिटी चली गई। एक दिन क्या हुआ ना कि अमरजीत की माँ मार्केट चली गई टू बाय सम ग्रोसरीज, लिविंग अमरजीत इन चार्ज ऑफ दीज 2 लिटिल बेबीज। ओ आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अमरजीत की ना एक छोटी सी बहन भी थी। सो 2 लिटिल बेबीज मतलब एक अमरजीत की बहन और एक वो कजन जो उसकी आंटी का बच्चा। तब अमरजीत का जो कज़न था, वो 6 महीने का कज़न था, वो आराम से अपने बेड पे सो रहा था और तभी अमरजीत की नज़र उस पर गई और वी कैन से अमरजीत की बुरी नज़र उस पर गई और उसके दिमाग में एक इविल सा थॉट प्रोसेस होने लगा। सबसे पहले अमरजीत उस बच्चे के पास गया और फिर उसको जगह जगह पे पिंच करने लगा, या ऐसे करके पिंच करने लगा जगह जगह पे, जिसके कारण एक 6 महीने का बच्चा और क्या कर सकता है, वो रोने लगा। और फिर अमरजीत उसको थप्पड़ भी मारने लगा। पहले तो उसने पिंच करा और फिर वो उसको थप्पड़ जड़ने लगा। अपने कज़न को रोता हुआ देख के अमरजीत को ना एक अलग सा प्लेजर मिल रहा था, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन सा मिल रहा था। जिसके बाद उसने क्या किया कि अपने कज़न का थप्पड़ मारना छोड़ा और उसने अपने कज़न का गला दबाने लगा। और उसके बाद उसका कज़न सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक 6 महीने का बच्चा और क्या ही कर सकता है, बस ऐसे ऐसे हाथ चला रहा था, रोए जा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था सांस लेने के लिए कि कैसे भी करके मेरे को सांस आ जाए करके। और फिर वो देख के अमरजीत हंसने लगा कि यार कितना मज़ा आ रहा है करके हंसने लगा। और फिर
अमरजीत ने अपना अपने जो थम का प्रेशर होता है उसका प्रेशर और बढ़ा दिया और फिर इवेंचुअली उसने अपने कज़न को मार दिया। द बेबी डाइड। अमरजीत ना उसको मारने साथ ही नहीं रुका, उसने उसको मारा तो और फिर उसने उस बच्चे को उठाया और पास ही के जंगल झाड़ की तरफ ले गया और फिर उसने उस बच्चे को नीचे रखा और फिर जो साइड में पत्थर रखा था, स्टोन जो रखा था, उसको उठाया और उस बच्चे को तब तक मारा जब तक उसका पूरा चेहरा ख़राब ना हो गया, जब तक उसके पूरे शरीर से खून ना निकलने लगा उस पत्थर के कारण। सो उसने उसको पत्थर से बार बार मारा और फिर उसने क्या किया कि उसको नीचे रखा और उसके ऊपर से झाड़ियाँ वगैरह डाली और फिर वहाँ से आराम से घर आ गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने कुछ करा ही ना हो, जैसे सब नॉर्मल हो। वो आराम से आके घर में बैठ गया अपना। अगेन गाइज आई वॉन्ट यू टू कीप इट इन माइंड कि वो बस एक 7 साल का बच्चा था उस टाइम पे। सो हाउ वुड ही नो कि उसको क्या करना था मारने के बाद किसी को। हाउ वुड ही नो कि उसको बॉडी गायब करना था। हाउ वुड ही नो कि उसको एविडेंसेस भी मिटाने थे। अमरजीत की माँ को बहुत ही गहरा झटका लगा जब अमरजीत ने खुद ही जाके अपने मुंह से अपनी माँ को बताया कि यार माँ, मैंने तो उसको मार दिया और मैंने उसको ऐसे ऐसे करके मारा और मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आया ना उसमें। उसकी माँ कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वो तो यही सोच रही थी कि भाई ये क्या बोले जा रहा है, ये ऐसा कर भी कैसे सकता है। एंड शी डिडंट इवन न्यू कि वो इवन रिएक्ट कैसे करे इस बात पे। और उसी दिन जब शाम को अमरजीत के डैड वापस घर आए काम से, तब उनको जब ये सारी बातें पता लगी, तब उन्होंने अमरजीत को बहुत ज़्यादा मारा एज अ पनिशमेंट फॉर हिज हॉरिफिक एक्ट। बट इवेंचुअली ना अमरजीत के पेरेंट्स ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। देयर पेरेंटल इंस्टिंक्ट किक्ड इन और उन्होंने उसको पुलिस के हवाले करने से बेहतर ये सोचा कि हम इसको डिफेंड कर लेते हैं, ये हमारा ही तो बच्चा है। और उस बच्चे की माँ जो अमरजीत की आंटी थी, उसको ये बता दिया गया कि आपका जो बच्चा था वो एक एक्सीडेंट में मर गया, उसकी डेथ एक्सीडेंटली हुई है और हमें माफ़ कर देना। सो इस बात को यहीं पे रफा दफा कर दिया गया। अब सर्दियाँ आ चुकी थी और उस इवेंट को गुजरे भी उस वाले हादसे को गुजरे भी 2-3 महीने तो हो ही चुके थे। तो अमरजीत के मॉम और डैड एक दिन सर्दियों की शाम को सो रहे थे ऐसे। तभी अमरजीत की नज़र अपने 8 महीने की बहन पे पड़ती है। मोर एक्यूरेटली वी कैन से अमरजीत की बुरी नज़र अपने 8 महीने की बहन पे पड़ती है। वो अपनी बहन की तरफ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे से गया और फिर अपने बहन को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से अपनी गोद में उठाया एंड देन स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ। जब अमरजीत ये सब कर रहा था तो ऑब्वियसली एक 8 महीने का बच्चा और क्या कर सकता है, वो तो आवाज़ तो निकाल नहीं सकता, वो बस रोए जा रही थी। तब अमरजीत की माँ ने इवेंचुअली उसके रोने की आवाज़ सुनी और फिर उनको ये लगा कि शायद से इसको भूख लगी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो उठी और उसकी तरफ जाने लगी फॉर टू ब्रेस्ट फीड हर। और फिर जब उन्होंने उसको गोद में उठाया तो उठाते साथ ही उनको ये पता चल गया था कि शी इज़ नो मोर। जिसके बाद अमरजीत की माँ रोते रोते अमरजीत की तरफ मुड़ी और उनसे ये पूछा कि क्या तूने अपनी बहन को भी मार दिया। टू विच अमरजीत रिप्लाइड, हाँ, with a big smile on his face. I don't know what this guy was processing. और इस सब आवाज़ होने के कारण से उसके डैड भी जग चुके थे अब, और उनको जगने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये सब समझने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ की सिचुएशन क्या है। एंड बोथ ऑफ द पेरेंट्स वर इन शॉक। फिर उसके डैड अमरजीत के पास गए और उसको ज़ोर से एक झापट जड़ा और फिर उससे ये पूछा कि तूने आखिर ऐसा किया क्यों। तो उस पे अमरजीत ने कहा कि ऐसे ही मन करा तो कर दिया। अब इस इंसिडेंट के बारे में ना नेबर्स को भी पता चल गया था, सब में हल्ला फैल चुका था कि अमरजीत ने तो अपनी बहन को ही मार दिया। और फिर लोगों ने क्या किया कि अब डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करा कि इसने अपनी बहन को मारा। इसका भगड़ 2-3 महीने पहले तो इसके कज़न की भी डेथ हुई थी ना, उसकी भी मिस्टीरियस ही डेथ थी, एक्सीडेंट बोल दिया था इन्होंने। क्या इसी ने तो उसको भी नहीं मारा। और ये सब सोचने के बाद, ये सब प्रोसेस करने के बाद, ये सब कंक्लूजन पे आ जाने के बाद नेबर्स ने उनके पेरेंट को बड़े आराम से जाके सलाह दिया कि यार आप लोगों को ना अमरजीत को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज़ अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए वो एक बड़ा थ्रेट बन चुका है। बट उसके पेरेंट्स ने ना फिर से अपने बच्चे के प्यार में अंधा होकर उन्होंने फिर से वही गलती, सेम गलती दोहराई। उन्होंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया,
पुलिस को तो ऑब्वियसली नहीं बताया, नहीं इन्फॉर्म किया गया। और उन्होंने क्या किया कि अपने नेबर्स को भी रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग प्लीज़ किसी को भी इस बारे में मत बताना, आप लोग इसके बारे में भूल जाओ। दिस इज़ रियली सैड है ना। अगर उस टाइम पे अमरजीत के पेरेंट्स ने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही अमरजीत के पेरेंट ने पुलिस को बता दिया होता, पुलिस को कांटेक्ट कर लिया होता, तो शायद से आज उनकी बेटी जिंदा होती, शायद से उसकी उस दिन डेथ ना हुई होती, उस दिन उसका मर्डर ना हुआ होता। और इवन अमरजीत का जो अगला विक्टिम होने वाला है वो भी शायद से नहीं मरता उस टाइम। बट दे शील्डेड अ साइकोपैथ जस्ट बिकॉज इट वॉज देयर सन। इस पॉइंट तक ना अमरजीत अब मर्डर एडिक्ट हो चुका था। उसने पहले भी 2 मर्डर कर चुका था। वो ये सोच रहा था कि भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, और मेरे पे तो कोई मुसीबत आ भी नहीं रही है। मैंने 2 बार मर्डर करा, किसी को कुछ पता नहीं चला, मेरे को पुलिस भी नहीं ले गई, मेरे साथ तो कुछ हुआ भी नहीं है। ही इवन यूज्ड टू से कि मर्डरिंग पीपल इज लाइक अ गेम टू हिम, अ गेम ऑफ फन एंड प्लेजर। चुनचुन देवी जो एक मजदूर थी, औरों की तरह वो भी अपने 6 महीने की बच्ची को चाइल्ड केयर में रख देती थी दिन भर के लिए, और शाम को काम के बाद वो अपनी बेटी को ले जाया करती थी। पर एक दिन 2007 में जब चुनचुन देवी अपनी बेटी को वापस लेने शाम को स्कूल पहुंची, तब वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। अब इतनी छोटी बच्ची के गुम हो जाने के बाद एक माँ का ओवरटेंस्ड होना तो ऑब्वियस था, एक बहुत ही ज़्यादा लाजमी था। तो चुनचुन देवी बहुत ही ज़्यादा परेशान होके, बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस होके हर जगह पे उस स्कूल में हर जगह पे भागने लगी। जो मिलता उससे रुक के पूछने लगी कि क्या आपने मेरी बच्ची को देखा है, क्या आपने खुशबू को देखा है। पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उनकी बेटी खुशबू को नहीं देखा होता है। बट फॉर्चुनेटली ना कुछ टाइम के बाद 2-3 मिनटों के बाद ही सड़ा फैमिली का एक मेंबर सामने आता है और उनको बताता है कि शायद से मुझे पता है आपकी बेटी खुशबू कहाँ है। और फिर वो दोनों साथ में भगवान नगर पुलिस स्टेशन जाके एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं खुशबू के नाम का। और क्योंकि एक छोटे बच्चे का केस था तो पुलिस ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए एकदम से एक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना पुलिस को ये पता चलता है कि यार ऐसा सेम इंसिडेंट पिछले कुछ महीनों में पहले भी इस गांव में हो चुका है। गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। और जब पुलिस वालों ने ना डीप में इन्वेस्टिगेट करा, तहकीकात करा, तब उनको ये पता चला कि यार दोनों ही बच्चे जो मिसिंग हुए हैं आज तक, दोनों ही बच्चे सड़ा फैमिली के मेंबर्स थे। फिर ग्रेजुअली ना पूरे गांव में ये बात फैल गई कि गांव से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे गांव से गायब है। और पूरा गांव में ना टेंस सा माहौल हो चुका था। सब डर रहे थे। जिनके पास बच्चे थे वो तो कुछ ज़्यादा ही डर रहे थे कि वो सब यही सोच रहे थे कि हम नेक्स्ट तो नहीं है, और क्या यार ये सब कर कौन रहा है, किसको मजा आ रहा है ये सब करने में। वो सब हमें बार बार यही सोच रहे थे। और गांव का माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड, बहुत ही ज़्यादा परेशान सा हो गया था। अब सड़ा फैमिली का जो वो मेंबर था ना, जो पुलिस की मदद कर रहा था, जो चुनचुन देवी को पुलिस के पास लेके आया था, उसने पुलिस को अपने साथ प्लेग्राउंड में ले गया। ले गया और फिर वहीं पे पुलिस पहली बार पुलिस 8 साल के अमरजीत सड़ा से मिली। और जब पुलिस ने अमरजीत को प्लेग्राउंड में देखा तब वो उसके पास गए और उससे ये पूछा कि क्या तुमने बेटा खुशबू को कहीं देखा है। टू विच अमरजीत रिप्लाई कुछ नहीं दे रहा था, है ना, कुछ रिप्लाई तो दे नहीं रहा था, बस उल्टा पुलिस को हंस के घूरे जा रहा था। तो पुलिस को ये डाउट हुआ कि यार इस बच्चे को कुछ तो पता है, शायद से इस बच्चे ने कुछ तो देखा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि उस बच्चे को उन्होंने पुलिस स्टेशन अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए, ये सब जानने उसको ज़्यादा कंफर्टेबल करा के उससे सवाल करने के लिए। अगर उसको कुछ पता होगा तो पुलिस को ही हेल्प होगी ना, इसीलिए वो लोग उसको पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में ना अमरजीत का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। एक नॉर्मल बच्चे को, एक नॉर्मल 8 साल के बच्चे को तुम अगर उठा के पुलिस स्टेशन ले जाओ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो घबरा रहा होगा ना, वो डर रहा होगा। पर अमरजीत के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अमरजीत ना बैठ के सबकी बातें सुन रहा था। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सबको ऑब्जर्व करे जा रहा था और बस बैठ के
बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड लग रहा था। और जब भी कोई पुलिस वाला उससे आके पूछने की कोशिश करता था कि बेटा क्या तुमने देखा है खुशबू को, क्या तुमको कुछ पता है तो हमें बताओ, तब अमरजीत हर बार यही बोलता था पुलिस को कि यार अंकल आप मेरे को ना एक बिस्किट ला के दो, मैं फिर ही आपको बताऊंगा कुछ। फाइनली ना एक पुलिस वाले ने उसको आके एक बिस्किट का पैकेट थमा दिया, और जिस पे अमरजीत बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने ये बताया कि हाँ मुझे तो पता है खुशबू कहाँ है, खुशबू अब मर चुकी है और मुझे ये बात इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने ही अपने हाथों से खुशबू को मारा है। पुलिस ने ऐसे जवाब की तो एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं थी, ऑब्वियसली एक 8 साल के बच्चे से। और जब उन्होंने ये सुना तब ये सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, ये ऐसा हो सकता है क्या, ये पॉसिबल भी है क्या, और अगर ऐसा हुआ है तब अमरजीत ने ऐसा आखिर करा कैसे और क्यों। तब अमरजीत शुरू से पुलिस को सब कुछ बताने लगता है। उसने पुलिस को ये बताया कि अमरजीत स्कूल में था जब उसने पहली बार खुशबू को देखा। खुशबू क्योंकि अकेली थी वहाँ पे, तो इसी का फ़ायदा उठा के अमरजीत उस खुशबू के पास गया और उसको उठा के उसने स्कूल के पीछे वाली झाड़ियों में ले गया, जिसके बाद उसने उसको नीचे लेटाया और फिर उसके ऊपर आके उसका गला दबाने लगा। पर गला दबाते वक्त अकॉर्डिंग टू अमरजीत उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। उसको वो उसके आँखों में, खुशबू के आँखों में उसको एक डर, उसको एक फियर सा देखना था, दर्द देखना था जो उसको उस लेवल पे नहीं दिख रहा था। इसीलिए उसने उसका गला छोड़ा और उसने साइड में रखे हुए एक पत्थर को उठाया और खुशबू को तब तक मारा जब तक उसकी सांसें बंद ना हो गई, जब तक खुशबू मर नहीं गई। ये सब सुनने के बाद पुलिस को बहुत ही बड़ा झटका लगा कि आखिर एक 8 साल का बच्चा इतना इविल कैसे हो सकता है। उनको अपनी कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ये सब क्या सुनना पड़ रहा है, ये सब क्या सुन लिया हमने, क्या इसने सही बोला है भैया, क्या हमने सही सुना अभी। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ अमरजीत तो बहुत ही छोटा था ना जिस टाइम उसने क्राइम करा। उसने क्राइम तो करा था बट वो बहुत ही छोटा था, लाइक 8 साल का था। फर्स्ट क्राइम करते वक्त तो शायद वो 7 ही साल का था। इसीलिए लॉ के हिसाब से उसको ना ही फांसी मिल सकती थी, ना ही उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल सकती थी। इसीलिए कोर्ट ने उसको जुवेनाइल रिमांड होम में भेज दिया। एंड द मोस्ट टेरिफिक पार्ट इज अमरजीत, who is nothing less than a psychopath, वो फ्रीली बाहर घूम रहा है with a new name and a new identity। एंड जब वो 18 साल का हुआ तब कोर्ट ने उस पे से सारे चार्जेस ड्रॉप करे और उसको आज़ाद छोड़ दिया, उसको फ्री कर दिया। लेट्स जस्ट होप कि अमरजीत अभी अच्छे से रह रहा हो, एक आम जिंदगी जी रहा हो, वो तो वेरी हेल्दी माइंडसेट। एज जब जुवेनाइल होम में था वो, तब वो अंडर मेडिकेशन था, उसका साइकेट्रिस्ट लोग आके ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो शायद से अमरजीत की मेंटल कंडीशन अब सही होगी, इसीलिए उसको छोड़ा गया हो। और अगर ऐसा ना हो तो विद दिस अमरजीत सड़ा का केस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो यू कैन डेफिनेटली लाइक इट। एंड अगर आपको और फ्यूचर में ट्रू क्राइम केस स्टडीज सुनना है मेरे से, तब आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे को। एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई न्यू जर्नी, एज ये मेरा पहला वीडियो है, सो यू कैन डेफिनेटली गिव सजेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट टू मी। एंड अगर आप लोगों को कोई सा भी केस पे स्टडी चाहिए, कोई सा भी केस अगर आपको कवर करवाना है मेरे से, तब आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड ऑल्सो व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज इन अमरजीत सड़ा केस। क्या उसको फ्री छोड़ना चाहिए था? क्या अमरजीत ने ऐसा सब खुद ही करा? लाइक एक बच्चे के दिमाग में ये सब आ सकता है क्या? या फिर क्या उसका कोई इस्तेमाल कर रहा था अपने मतलब के लिए? यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन योर पॉइंट ऑफ व्यूज इन दिस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।